जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का सन ऑफ राजस्थान न्यूज़ में स्वागत है। साथियों, अभी के टाइम हम बनास नदी में स्थित है और आप देख सकते हैं कि जो बनास नदी की जो देवली रपटा के नाम से जाना जाता है, उसी रपटा पर हम स्थित हैं। और साथियों, जो आपको जो ये दो शख्स दिखाई दे रहा होगा, एक तो ये पवन केवट और एक इन्हीं के साथ रामकिशन केवट, ये दोनों ही कल एक युवक की जान बचाया था। साथियों, मैं अभी इन्हीं से पूछूंगा कैसे और यहाँ एक युवक की जान बचाई गई थी उसके बारे में। साथियों, मैं पहले थोड़ा सा आपको डिटेल से बता देता हूँ कि ये बनास रपटा है और लगातार लगभग 17-18 दिन से बनास रपटा पे पानी की आवक बनी हुई है और लगातार 17-18 दिन से ही बनास रपटा बंद है। साथियों, कई बार यहाँ से व्यक्ति कम पानी देकर यहाँ से बाइक पार करने की बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन इस रपटा पे लगातार पानी बहने के कारण यहाँ फिसलन सी हो गई और फिसलन सी होने के कारण यहाँ कभी भी हादसा घट सकता है, क्योंकि फिसलन में बाइक और व्यक्ति कभी भी फिसल कर पानी के नीचे जा सकता है। सबसे दुख की बात यह है कि यहाँ बार बार शिकायत करने के बावजूद इस रपटे के नीचे सीमेंट के और कंक्रीट के बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। अगर कारणवश अगर कोई व्यक्ति फिसल कर नीचे चला जाता है तो उन कंक्रीट और जो सीमेंट के पत्थर है उनमें फंस जाने के बावजूद बचना नामुमकिन है। साथियों, मैं सन ऑफ राजस्थान न्यूज़ के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूं और हमारे साथ पवन भाई है, जो कल एक व्यक्ति को लगभग यहाँ से बहने के बावजूद कम से कम 450 मीटर आगे जाकर उसने उस व्यक्ति को बचाए थे। और मैं इसी से पूछूंगा कैसे उस व्यक्ति को यहाँ से कैसे फिसले थे और उसको आप कहाँ थे, कैसे सूचना मिली आपको? तो यहाँ सेल्फी ले रहे थे, तो सेल्फी लेते लेते फिसल गए। ये बैठे बैठे चले गए, फिर हमारे कहाँ जाके निकाले गई थी उसको? नदी के कम से कम यहाँ से 1 मीटर। साथियों, यही बनास नदी है और यहीं से लगभग एक व्यक्ति था जो सेल्फी लेते हुए फिसल गया था। कहाँ का था व्यक्ति? कोडाई का एक व्यक्ति था जो सेल्फी लेते हुए यहाँ से फिसल गया था। यहाँ से अगर कोई व्यक्ति बिना तैराकी अगर कारणवश यहाँ से गिरता है तो उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पानी का बहुत तेज बहाव है और बहाव के साथ ही यहाँ पत्थर और कंक्रीट के कहीं बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे पानी के नीचे कभी भी कोई भी फंस सकता है। तो ये यहाँ अगर कोई व्यक्ति कारणवश अगर फिसल कर ज़मीन में पानी में बहता है तो उसका निकलना नामुमकिन है। और इन्होंने कल एक युवक की जान बचाई, मैं इनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं एक अगर बनास नदी पर ज़्यादातर अगर कोई दुर्घटना करती है तो यही लोग यहाँ से हर बार दुर्घटना घटने से बचाते हैं, क्योंकि ये यहाँ से केवट समाज के लोग काफ़ी यहाँ बनास रपटा पे हमेशा कोई ना कोई ज़रूर मिलता है। हर वर्ष 1-2 लोगों की जान जरूर बचाते हैं। साथियों, ये बनास रपटा है और बनास रपटा पर मैं सभी से यही अपील करूँगा कि कोई भी व्यक्ति पानी में नॉर्मल पानी देकर उसको पार ना करने की कोशिश करे, क्योंकि हर जगह हर दशा में पानी जहाँ भी बह रहा है वहाँ यही घटना देखने को मिल रही है कि आज वहाँ एक व्यक्ति मर गया, कल वहाँ एक व्यक्ति डूब गया। और ज़्यादातर जो ये घटना देखने को मिल रही है वे सिर्फ सेल्फी लेने के लिए और रील बनाने के लिए ही पानी के किनारे जाते हैं और थोड़ा सा 5 मिनट का एंजॉय के लिए किसी व्यक्ति की जान चली जाती है और अपने घर वालों के जो सपना है उसको अकेला छोड़कर वे तो खुद स्वयं चले जाते, लेकिन घर वालों को दुखी और हताश करके चले जाते। तो साथियों, मैं सभी से यही अपील करूंगा कि अगर कहीं भी पानी की समस्या हो, पानी है, वह थोड़ा सेल्फी और फोटो खींचने के लिए पानी के पास ना जाए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जान है और अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करें। साथियों, और मैं सभी से यही अपील करूंगा कि जो देवली डिजाइन रपटा भी बंद है और लगातार आप देख सकते हो कि जो ये पिलर दिखाई दे रहे हैं और अभी इधर पिलर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उधर बाद में देखोगे तो पिलर डूब रहे हैं। तो लगभग कमर से ऊपर पानी है, तो ये नॉर्मल पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी है। तो इस पानी को कभी पार करने की कोशिश ना करें और सभी से यही अपील करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति तक ये सूचना मिल सके कि अभी तक जो बनास रपटा है, देवली डिराइट रपटा के नाम से जाना जाता है, वे अभी तक बंद है। और मैं तो पुलिस प्रशासन से भी ये अपील करूँगा कि ये जो रपटा है या पुलिस प्रशासन की सुविधाएं दी जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति रिस्क ना ले। जय हिंद, जय भारत।
कर दिया। हाँ तो साथियों, अभी हमने वीडियो में बता रहे थे कि जो एक व्यक्ति देवली रपटा से बह गया था और वास्तविकता में ये दोनों शख्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर बनास नदी में कूदा और उस युवक को बचा लिया गया। साथियों, बनास नदी यहाँ से लगभग 600 से 700 मीटर दूरी है और जबकि वह युवक वहाँ से फिसला और बहता हुआ आ रहा था, लेकिन वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तब तक वह व्यक्ति लगभग यहाँ पहुँच गया था। और फिर उसके बावजूद इन दोनों युवकों के पास फ़ोन आया कि वह लड़का डूब गया, बह गया पानी में। तो दोनों युवक कहीं नहा रहे थे, इधर ही थे गांव के पास, लेकिन दोनों ने बाइक स्टार्ट करी और बाइक से रपटे पे पहुंचे और वास्तविकता में वे युवक डूबते हुए आ रहे थे। दोनों ने कूदा और उस युवक को बचा लिया गया। साथियों, मैं बता देता हूं, ये रामकिशन केवट है और ये हमारे साथ पवन केवट है। दोनों समुद्रपुरा गांव के रहने वाले। वास्तविकता में इस दोनों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उस युवक को बचा लिया गया है। क्या है कहानी और कैसे हुआ, इन दोनों से पूछते। हाँ, कहाँ उसको बचाया गया था, यहाँ डिटेल में बताओ थोड़ा। यहाँ बीचा बीच नदी में निकाले हैं, यहाँ निकाले उसको, और कम से कम नहीं तो बना नदी आए जब से 7-8 की जान बचा चुकी है। साथियों, ये बोल रहे हैं कि जब से बनास नदी आई है, जब से लगभग 6-7 युवकों की हमने जान बचा चुकी है। हाँ, एक बार तो मैंने आंखों से देखा था कि जो एचे रपटा है वहाँ 2 युवक मछली पकड़ने आए हुए थे। उन्होंने मछली पकड़ने के वास्ते में पानी में कूदे और दोनों युवक गहरा पानी होने के कारण डूब गए थे। तब इन्होंने ही, पवन केवट ने और उनके साथियों ने वही उस युवक को बचाया। वो 2 युवकों को वह देवली एचे और बगीना रपटा पे बचाया गया था। साथियों, मैं बता दूं कि और समुदाय के लोग इन, जबकि हर समुदाय के लोगों को आरक्षण है, किसी समुदाय को अपने समुदाय के अनुसार दर्जा दिया गया है। साथियों, ये केवट समुदाय के लोग अभी कुछ दिन पहले ही केवट समुदाय के लोगों ने एक यहाँ भैंस बचाई थी और कुछ दिन पहले इसरदा डैम पर हुई दुर्घटना में सारी रात फंसे हुए एक युवक को केवट समुदाय के लोगों ने ही बचाया गया था, जबकि कोई भी सरकारी गोताखोर वहां नहीं पहुंच पाया था। सारी रात इसरदा डैम में फंसे रहे युवक को ढींकी झोपड़ियां और रायपुर गांव के केवट समुदाय के लोगों ने ही बचाया गया था। साथियों, हर जगह अगर जहां केवट समुदाय के लोग हैं, वहां के लोग बनास नदी हो, चल कोई सा भी डैम हो, कोई सी भी घटना घटे उसको पानी में वही केवट समुदाय के लोग इंजाम देते, वही केवट समुदाय के लोग बचाते। लेकिन साथियों, इनके लिए कोई भी किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई है। साथियों, मैं तो अपील करूंगा कि जिस प्रकार मीना समुदाय को आरक्षण दे रखा है, गुज्जर समुदाय को आरक्षण दे रखा है, उसी प्रकार केवट समुदाय को कम से कम इनका हक तो मिलना चाहिए साथियों, क्योंकि ये पानी में हर लोगों की जान बचाते। इनके पास इतना एक्सपर्ट है, इनके पास इतना टैलेंट है कि बिना कोई किसी की सहायता से बनास नदी को पार कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रही होगी बनास नदी की लंबाई कम से कम 700 मीटर से ज़्यादा है। इसको बिना किसी की सहायता से बनास नदी को पार कर सकते हैं। इनके पास इतना हुनर है, फिर भी इनको किसी भी प्रकार की सरकार के द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई है। मैं तो उम्मीद यही करता हूँ कि सरकार को बनास नदी हो या चल पानी वाली जगह पर गोताखोरों की जगह इन युवकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। जिस जगह गोताखोरों को शामिल होता है उस जगह कम से कम केवट समुदाय के लोगों को आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि यही लोग वे हैं जो पानी में हर जगह इंसानों को बचाते हैं। साथियों, ये अभी बनास नदी पे लगभग 6 से 7 युवकों को बचाया है, निस्वार्थ भावना से बचाते हैं। इनको किसी भी प्रकार की कोई पैसे वगैरह और कोई किसी प्रकार का धन्यवाद भी नहीं मिलता, क्योंकि ये एक मिडिल फैमिली से, गरीब परिवार से, गरीब समुदाय से, इसलिए ये बनास नदी में हर युवक की जान बचाते हैं। साथियों, आपने सुना होगा कि जहाँ भी अगर बनास नदी या कोई तालाब वगैरह हुआ केवट समुदाय के लोग निवास करते हैं, वहाँ कोई भी व्यक्ति पानी में गिरकर मर नहीं सकता है, क्योंकि उनके लिए केवट समुदाय के लोग हमेशा तैयार रहते हैं। तो साथियों, मैं सभी उच्च अधिकारियों और वरिष्ठ मंत्रियों और नेताओं से अपील करूंगा कि केवट समुदाय के लोगों को भी इनके प्रति आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि कम से कम गोताखोर में तो इनको जगह मिलनी चाहिए, इनको जगह मिलनी चाहिए गोताखोर में। तो जय हिंद, जय भारत।